चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है कि इन गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो कंसंट्रेट हो जाइए ए बी और सी डी पे। ये ए बी है और ये सी डी है, ये दोनों पैरेलल हैं। ओके, बढ़िया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, 2 बार फाइंड लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस फिगर में बस ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये 75 दिया, ये 30 दिया, ये एक्स दिया है। आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो क्या? तो जी हाँ, आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये लाइन अगर इस लाइन के पैरेलल है तो ये एक ट्रांसवर्सल कहलाएगा और इस ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल का सम 180 होता है। इसका मतलब इसका जोड़ 180 होना चाहिए। तो अगर ये 75 डिग्री हो चुका है तो 105 डिग्री ये बचा। 75 5 80 और 100 180, यानी 105 डिग्री ये बचा। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या ये वाला हम एंगल निकाल सकते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं? जी हाँ, यानी कि 105 है तो ये भी 105। अब ये एंगल निकल गया 105, ये हो गया 30, ये हो गया x। ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ही तो है। तो हम क्या बोल देंगे? 180 डिग्री होगा। तो अब भैया निकल जाएगा x। तो ये अगर 105 डिग्री हो चुका है और ये 30 हो चुका है तो 135 हो गया। तो 135 डिग्री ये दोनों हो गया, तो 180 पुड़ना है तीनों को मिल के, यानी कि 45 डिग्री। तो x का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ठीक है ना? तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग लिख देते हैं ताकि लिखना कैसे वो भी आप समझ जाओ। ओके, चलिए तो फिगर में हम कुछ लिखे हैं, है ना? हम लिखे हैं कि 75 और y जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। हम इसको y मानने हैं, तो y और 75 क्या होगा? 180 डिग्री होगा। कैसे? तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ए बी लाइन और डी सी लाइन यानी कि सी डी लाइन पैरेलल था और ए सी जो था, ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन था। तो y और z का सम, y और 75 का सम 180 हो गया। तो इस तरह से y का वैल्यू निकल के आ गया आपका 105 डिग्री, है ना? भेज दे उस 75 को उधर। फिर बोले कि जेड जो एंगल होगा वो y के बराबर होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से। इसे हमने जेड मान लिया, बार बार बड़ा एंगल ना लिखना पड़े, एफ सी ई। इसीलिए हमने लिखा फ्रॉम फिगर एंगल जेड जो है वो एंगल y के बराबर है। इसलिए एंगल जेड जो होगा वो 105 डिग्री के बराबर होगा। अब जेड जो है 105 के बराबर क्यों? क्योंकि y 105 के बराबर था। जेड निकल चुका है। अब आ जाइए आप ट्रायंगल एफ सी ई में। ये हो गया एफ सी ई। तो इसमें हम बोलेंगे कि जेड, एक्स और 30 तीनों मिलके 180 होगा। तो जेड का वैल्यू 105, ये 30 तो आइए है और प्लस एक्स, तो 105 और 130 135। तो 135 प्लस एक्स 180। तो एक्स बराबर 180 माइनस 135 घटाओगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है ना? प्रिंट कर लीजिए।